श्री 1008 श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ग्राम कुआ गांव में आज की तारीख में जो शुभारंभ किया जा रहा है, तो भागवत पुराण से हमें मिलता क्या है? सबसे पहली बात तो यही है, हम इतना खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और श्रोता बनाते हैं, कलश यात्रा करते हैं, तो भागवत पुराण से हमें मिलता क्या है? सबसे पहली बात हमारी यही है कि भागवत पुराण से हमें कितना लाभ होता है। भागवत पुराण एक भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ जाने लगे तो भगवान सभी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आप तो वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएं? हम जो जितना भी मनुष्य तन है, पशु पक्षी हैं और भी जीवधारी लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? आपके जाने पर क्या होगा? फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी के लिए बहुत अच्छा उत्तम जवाब दिया। प्रभु ने कहा देखो, मैं जा रहा हूं वैकुंठ, लेकिन मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में रहेगा। मेरा ये स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। और भागवत कथा जो है, पहले भाई जो कहते हैं ना कि महात्मा महान चासो आत्मा, जिनकी आत्मा महान हो वही महात्मा है। जिनके अंदर सज्जनता है, जिनके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, बुरी भावना नहीं है, वही तो महात्मा है। और महात्माओं के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई भी लिखी है, नारी मुई अरु संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो हमें एक तो सज्जनता प्राप्त होती है, और जिनके अंदर सज्जनता है, शांति है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है और किसी से बैर नहीं है, वही महात्मा है, वही सज्जन है। और भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ में 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निचोड़ है ये भागवत ग्रंथ। भागवत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि 2 तो ग्रंथ ही हैं। एक भागवत शास्त्र ग्रंथ है और एक जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस की कथा है। इस कलयुग में, क्योंकि कहा है कलियुग केवल और नाम आधारा, और सुमरे सुमरी नर उतरहि पारा, और कलियुग तरण उपाय न कोई, और राम भजन रामायण धोई। 2 ही तो ग्रंथ है। भगवान बड़े हैं, कौन बड़ा है? हम तो यही जानते हैं कि भगवान बड़े हैं, लेकिन भगवान से बड़ा भी कोई है।
वो भगवान से बड़ा कौन है? भगवान से बड़ा भगवान का नाम राम। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, क्योंकि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, और खेत परत में जमत है उल्टो सूदो भी। अरे अपने राम को कैसो भजो, लेकिन भजो जैसा कि खेत में बीज बोने से अपन सीधा बीज थोड़ी डालते, उल्टा भी गिर जाता है, सीधा भी गिरता है, लेकिन उल्टा भी बीज जमता है और सीधा भी बीज जमता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य सृष्टि का वर्णन, प्रहलाद चरित्र, बलि वामन चरित्र, मत्स्यावतार 24 अवतारों का इस कथा में वर्णन है। भगवान श्री रामचरित्र की भी कथा का श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आया है। जब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताएं, हमें कृष्ण चरित्र सुनाइए, तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि देखो राजन, ऐसा मैं आपको कृष्ण चरित्र नहीं सुना सकता। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए कृष्ण चरित्र नहीं सुना सकता हूं कि जब तक शिव चरित्र नहीं होगा तब तक रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता है, और जब तक रामचरित्र की कथा नहीं होगी तब तक कृष्ण चरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता है। बोले गुरुदेव, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, मैं तो कृष्ण चरित्र की कथा सुनने के लिए बड़ा लालायित हो रहा हूं। बोले सुनो राजा, अगर आपकी इच्छा कृष्ण चरित्र की है, सुनने की इच्छा कृष्ण चरित्र आप सुनना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट में रामचरित्र कह देता हूं। बोले गुरुदेव, कथा पूरी सुनना चाहता हूं। बोले भैया, अगर ऐसी बात है राजन, तो एक काम करता हूं, मैं रामचरित्र को 13 अध्यायों में वर्णन कर देता हूं। तो श्रीमद् भागवत कथा में 13 अध्यायों में श्री रामचरित्र कथा का भी वर्णन हुआ है, और 10वें स्कंद में भगवान श्री यादवेंद्र सरकार कृष्ण चरित्र की लीला का वर्णन किया गया है। परीक्षित जी ने एक और बात आई थी, क्या श्रीमद् भागवत कथा 2 टाइम होती है? किसी ने कहा हो। बोले एक ही टाइम कथा होती है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने तो 7 दिन रात बराबर जब तक कथा होती रही, ना तो सुखदेव जी महाराज अपनी व्यास गद्दी से उठे और ना परीक्षित जी महाराज अपने आसन से डिगे। 7 दिन रात बराबर कथा हुई। अब बात कैसे 7 दिन रात कथा होती रही? तो कथा है भगवान की लीला है, जितना आप वर्णन कर सके उतना वर्णन कथा का हो सकता है, लेकिन इसमें 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत का महापुराण में स्कंद 12 है।
और इस कथा में 18,000 श्लोक है। कोई कहे कि हम 1 घंटे में श्रीमद् भागवत की कथा कह देंगे, कि 2 घंटे में कथा हो जाएगी, 4 घंटे में कथा हो जाएगी। 18,000 श्लोकों का वर्णन करना कोई हंसी खेल नहीं। भागवत पुराण में तो ये भी वर्णन आया है कि परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज से कहा कि गुरुदेव कथा का बोले सुनो राज, जो व्यक्ति नर्मदा के कंकड़ों को गिन सकता है वही श्रीमद् भागवत की कथा कह सकता है, भागवत पुराण कह सकता है। अरे भागवत पुराण की कथा श्लोकों में वर्णित है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं और उनका वर्णन करना, बोले सुनो, उन्होंने एक ही जवाब दिया परीक्षित से कि जो नर्मदा के कंकड़ों को गिन लेगा वही श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन कर लेगा। ना कभी किसी को नर्मदा के कंकड़ गिन पाना है और ना श्रीमद् भागवत की कथा हो पाना। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18 पुराणों का रस है, रामायण का रस है, 6 शास्त्रों का रस है इसमें। और भागवत कथा हमें देती क्या है? कहा है भागवत सुने भागवंत होत नर नारी, और भागवत शास्त्र सब ग्रंथन को रस है। भागवत शास्त्र सभी ग्रंथों का रस, और भागवत सुनने से जनमानस, वैसे भागवत पशु पक्षी भी सुनते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं। अगर पशु पक्षी नहीं सुनते तो सुखदेव जी कहां से हो जाते? कहां से सुखदेव जी का जन्म है? जब भूत भावन भगवान शिव जी ने मां जगदम्बा भवानी पार्वती जी के लिए कहा कि महाराज सारी आग तो नारद जी लगाते थे। नारद जी गए एक दिन मां पार्वती जी के पास। मां जगदम्बा भवानी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थी और भूत भावन भगवान शंकर जी देवलोक में देवताओं की सभा में गए थे। नारद जी ने मां पार्वती जी को दंडवत प्रणाम किया। माता प्रणाम। प्रणाम करने के पश्चात नारद जी ने एक बात वहीं पर कह दी। क्या कह दिया? बोले माता, तुम्हें भूत भावन भगवान शिव जी नहीं चाहते। बोले बा भाई नारद, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? बोले मैं कह रहा, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि नारद जिसका वचन कभी रद्द ना हो, खाली ना जाए, वही तो नारद है। बोले वो नहीं चाहते आपको? बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, भगवान शिव जी तो मुझे बहुत चाहते हैं। बोले अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जो भगवान शिव जी के गले में रुंडों की माला है उसके बारे में आपको कभी भूत भावन भगवान शिव जी ने बताया है? बोले क्या बात आज तक नहीं बताई, जा नहीं बताई, और तो सब बताई। बोले फिर काय चाउथ तुम्हें? फिर काय चाउथ? अगर चाउथ होते तो जा भी तो वो आज बताते। बोले अब पूछना। तो शंकर जी आए सभा से,
उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो निशानी बैठी हैं। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, आप मुझे चाहते नहीं। किसने कह दिया तुमसे? बोले मैं जानती हूं। बोले बताओ, मैं कैसे नहीं चाहता? बोले अगर तुम चाहते तो ये जो आपके गले में रुन्नों की माला पड़ी हुई है, इसके बारे में आपने मुझे आज तक नहीं बताया। तो शंकर जी ने कहा हाँ ये बात तो है। बोले तो ये किसके मुन्ने? बोले तुम्हारे ही तो मुन्ने हैं। बोले हमारे? बोले हाँ। बोले इसका मतलब आप अमर हैं और मैं बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ। बोले हाँ ऐसा ही है। बोले तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी मरते नहीं हैं और मैं बार बार मरती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले तो? बोले मुझे भी अमर बनाओ। बोले ठीक है, हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे। समय आया, भगवान शिव जी ने कहा पार्वती जी मैं तुम्हें अमर कथा सुना रहा हूं। बोले सुनाइए। बोले सबको सो जाने दो, सब सो गए। तो बताइए एक पक्षी सुआ अंडा रखे था, भगवान ने अमर कथा प्रारंभ की, उसने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। तो पक्षी पशु पक्षी भी कथा सुनते हैं और वही पक्षी कथा सुन करके अमर हो गया। अमर हो गया तो कथा तो सब सुनते हैं, भूत प्रेत बेताल। तुलसीदास जी महाराज ने भूतों का आवाहन किया, बेतालों का किसका आवाहन किया? और जब सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठते हैं तब उन्होंने भी सभी का आवाहन किया। भागवत का प्रारंभ हुआ तो ऐसा कोई नहीं बचा जिनका उन्होंने आवाहन नहीं किया। भागवत में सभी का आवाहन होता है, सभी को बुलाया जाता है। और जब तक हम आपको नहीं बुलाएंगे, भागवत में चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे देवी देवता हो, जब हम उनका आवाहन करेंगे, बुलाएंगे, तभी देवी देवता आएंगे। और भागवत शास्त्र में पूजा विधान का भी महत्व है। गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरण देवता है। अगर हम सातों दिन गणेश का पूजन करेंगे तो हमारे सामने विघ्न आ ही नहीं सकता है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि विघ्न आ जाए। लेकिन हम गणेश का पूजन करेंगे तब तो आएगा नहीं। और हम देवी देवताओं को छोड़ करके और कार्य प्रारंभ कर देंगे तो कभी भी कोई भी विघ्न हो सकता है। तो भागवत ग्रंथ जो है सभी, अगर किसी का भाग्य, अरे तुम भाग्यहीन होगा तो भागवत सुनने से भाग्यवान हो जाता है। जिसके संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। मृतवत्सा है, कई स्त्रियां मृतवत्सा होती है, बच्चा होता है और समाप्त हो जाता है, मर जाता है। 3 माह में मर जाएगा, 6 माह में मर जाएगा, 1 साल का नहीं होता है। इस बीच में जिसका बच्चा मर जाता है वो मृतवत्सा कहलाती है। तो ऐसी स्त्रियां भी अगर भागवत को सुनेंगी, भागवत की कथा सुनेंगे, तो वो भी सुरक्षित हो जाएंगे, मृतवत्सा फिर नहीं कहलाएगा। तो भागवत क्या नहीं देती है? भागवत सब कुछ देती है। जहां भगवान जाएंगे वहां लक्ष्मी जाएंगे, और जहां भगवान ही नहीं जाएंगे तो वहां लक्ष्मी कैसे चली जाएंगे?
तो भागवत हमें सब कुछ प्रदान करती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।